अलग अलग तरह के व्यवधानों को पार करना भारतीय सेना की ट्रेनिंग का अहम हिस्सा होता है। देखिए, कुछ बाधाएं होती हैं वो भौगोलिक होती हैं, यानी लद्दाख में प्राकृतिक तौर पर इन पहाड़ों को कैसे पार करना है, चढ़ना है, उतरना है, वो सब ये जवान जानते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं, यानी आप यहां से बाहर भी डिप्लॉय होंगे या फिर दुश्मन ने आपके इलाके में किस तरह की चीजों को लगा दिया है, तो पूरे बैटल लोड के साथ इस तरह की सक्रिय जगहों से आप कैसे तेजी से निकल सकते हैं और धावा बोल सकते हैं, ये ट्रेनिंग भारतीय सेना का ही अहम हिस्सा रहती है। समय के साथ भारतीय सेना के अलग अलग रेजिमेंट्स में भर्ती के नियम बदल गए और देश भर के सैनिक हर रेजिमेंट में शामिल हो सकते हैं। लेकिन कुछ रेजिमेंट्स में नियम अलग हैं। जैसे सिख रेजिमेंट में सिख सैनिक ही शामिल होते हैं, उसी तरह लद्दाख स्काउट्स में लद्दाख के ही अलग अलग इलाकों से आने वाले जवान शामिल किए जाते हैं। आजादी से लेकर अभी तक के हर लड़ाई का उनका जो प्रभाव था वो उनको लोगों पे पड़ा है। तो हर कोई चाहता है कि अपनी मातृभूमि और अपनी इस लैंड के लिए वो अपनी रक्षा करे और उस पे रक्षा के लिए मौका मिले। तो यहाँ पे यहाँ पॉपुलेशन होने के बावजूद भी यहाँ पे लोगों में उतना ही जज्बा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे लद्दाख को ज्वाइन करें और अपने देश के लिए अपने कुछ कर दिखाए। यानी लद्दाख स्काउट्स में शामिल होने वाले हर नौजवान के शरीर का गठन प्राकृतिक तौर पर इन पहाड़ों के अनुरूप ही है, लेकिन इस संरचना को भी भारतीय सेना के संस्कारों के अनुसार ढलना होता है। युद्ध कला में पारंगत करना होता है, अनुशासन में बांधना होता है। लद्दाख स्काउट का जो एक रिक्रूट होता है, जब वो आता है तो उसकी लंग कैपेसिटी पहले से बड़ी होती है। तो यहाँ पर हम उसे बेसिकली टेक्निक, स्किल्स और उसको किस तरह से किसी ऑब्स्टिकल को नेगोशिएट करना है वो सिखाते हैं। और यहाँ पर आके वो जब ट्रेन होता है, फुल्ली ट्रेन आफ्टर 15 वीक BMT और 19 वीक AMT के बाद वो एक ट्रेन सोल्जर बन के निकलता है। तो उसके अंदर क्षमता बाकी लोगों से कहीं ज्यादा होती है। भले ही ये पहाड़ों की गोद में पले, युद्ध कला के कई गुर सीखना जरूरी है। कई दफा दुश्मन को चौंकाने के लिए जरूरी सबसे छोटा रास्ता सबसे कठिन रास्ता भी होता है। समय बचाने के लिए और आक्रमण में सरप्राइज के लिए उस कठिन रास्ते से जाना जरूरी होता है। इसीलिए इनकी ट्रेनिंग का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है पहाड़ों की चढ़ाई और पहाड़ों पर लड़ाई में पारंगत बनना। बाकी रेजिमेंट्स के मुकाबले पर्वतारोहण की इनकी ट्रेनिंग पर खासा जोर रहता है। इनको पहाड़ों में लड़ने की काबिलियत, मुश्किल से मुश्किल टेरेन जहां पे आप बाय हेप्टर नहीं जा सकते, बाय एनी अदर मींस नहीं जा सकते, जहां पे आपको पैदल ही जाना पड़ेगा और वो ग्लेशिएटेड भी हो सकता है, स्नो बाउंड भी हो सकता है, माइनस फ्रीजिंग टेम्परेचर्स, 40 डिग्रीज टेम्परेचर्स, -50 डिग्रीज टेम्परेचर्स में लड़ने की काबिलियत, उसके ऊपर हम फोकस करते हैं, उसी की तालीम देते हैं। पहाड़ों पर निशानेबाजी की चुनौतियां भी अलग होती हैं। चूंकि जमीन समतल नहीं होती, इसीलिए ऊंचाई में फर्क के अनुसार फायरिंग का अभ्यास आवश्यक है। प्राकृतिक कवर न होने के कारण आड़ ढूंढना बेहद मुश्किल और फायरिंग ट्रेनिंग में इन सभी चीजों को ध्यान में रखा जाता है। जब नया रिक्रूट भर्ती होके आता है, सबसे पहले हम इनको BMT ट्रेनिंग देते हैं 19 हफ्ते का। उसमें सबसे पहले हम हथियार का जो है स्कॉट पोस्ट ट्रेनिंग दिया जाता है, ताकि स्कॉट पोस्ट ट्रेनिंग के दौरान इनको हथियार का खोलना जोड़ना और इसका चाल और रुकों के बारे में जानकारी देते हैं। उसके बाद जब वो हथियार में माहिर हो जाता है, तब इस रेंज पे लाया जाता है। सबसे पहले इसको अपने हथियार का ज़ीरोइंग किया जाता है। जब ये बंदे अपने हथियार के ऊपर भरोसा हो जाता है, तब यहाँ पे सबसे पहले 100 मीटर पे अभी हमने देखा लाइंग, नीलिंग पोजिशन, अट्ठो हथियार से फायर किया जाता है। उसके बाद जैसे जैसे ये अपने फायरिंग में माहिर हो जाता है, तो 100 मीटर, उसके बाद 200, उसके बाद 300 मीटर से हम प्रैक्टिस करवा देते हैं। साथ ही इतनी ऊंचाई पर तेज हवाएं चलती और ये तेज हवाएं गोली और लक्ष्य के बीच चुनौती बनकर चलती। यानी निशानेबाजी के प्रशिक्षण में इन तेज हवाओं की दिशा और रफ्तार को परख कर कार्रवाई करने पर भी जोर होता है।
कुछ एक चीज़ है जिनको थ्योरी ऑफ स्मॉल आर्म्स कहा जाता है। जैसे हम यहाँ पे इनको स्मॉल आर्म्स की प्रशिक्षण देते हैं, तो वहाँ पे विंड और ऑल्टीट्यूड दोनों का इफेक्ट पड़ता है, एंड टेम्परेचर। तो जो ट्रेजेक्टरी है, जैसा आपने बताया, जो गोली की मार की क्षमता है, वो इन तीनों चीज़ों से उस पर फर्क पड़ता है। तो हम खासकर इसी चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं। शाम डालते डालते तो यहाँ की हवा का जो दबाव है वो थोड़ा सा तेज होते जाते हैं। इस हिसाब से जो हवा का दबाव है गोली के ऊपर असर डालते हैं। तो इस हिसाब से भी हवा का हक रखते हुए टारगेट को किस प्रकार से इंगेज किया जाता है उसको हम स्काउट पोस्ट द्वारा सिखाया जाता है। भारतीय सेना का प्रशिक्षण कभी भी केवल शारीरिक मजबूती पर केंद्रित नहीं होता। ये प्रशिक्षण कम समय में परिस्थितियों को परखकर निर्णय लेने की ट्रेनिंग देता है।